हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप सावन में रोज़ भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमसे कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती है जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। आज जानिए ऐसी ही 7 जरूरी बातें। और आखिरी बात जो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस महीने में भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन पूजा में सिर्फ सामग्री ही नहीं, बल्कि ऐसी सही विधि और भावना का भी ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 7 बातें। बहुत सबसे पहले हम शुद्ध जल, जिसमें गंगा जल मिक्स है, वो अपन शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें हमेशा स्वच्छ जल ही अर्पित करेंगे। कोशिश करें कि जल साफ पात्र में लेकर श्रद्धा से चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी न करें। शिव पूजा को सिर्फ एक काम समझकर जल्दी जल्दी पूरा न करें। जल अर्पित करते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करें। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें शिव पूजा करने से हमें ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए। हमें एकदम साधारण सी सामग्री चाहिए। जो आपके पास में अवेलेबल है वो चीज़ आप ले सकते हैं। शिव जी को सबसे प्रिय है कि 1 लोटा जल जो शुद्ध होना चाहिए। अब हम चढ़ाएंगे बेलपत्र, जो 3 पत्तियों वाला है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें, बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय माना जाता है। बेलपत्र साफ और ताज़ा हो तो बेहतर है। उसे श्रद्धा से अर्पित करें और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पूजा के समय मन को भटकने न दें। कई बार हम पूजा तो कर देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल और दूसरी बातों में लगा रहता है। कुछ मिनट के लिए संसार की चिंता छोड़कर फ्रेंड्स सिर्फ भोलेनाथ का ध्यान करें। दिखावे के लिए हमें पूजा नहीं करनी है। दिखावे के लिए हमें पूजा नहीं करनी है। भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें श्रद्धा से पूजा करनी है। बहुत सारी सामग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारी सामग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब शिव जी को हम चंदन चढ़ाएंगे। माता पार्वती को हम लाल चंदन चढ़ाएंगे। चावल अक्षत होना है तो अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत एकदम साबुत होना चाहिए, अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। एक भी चढ़ाओ अक्षत, भोलेनाथ बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास केवल स्वच्छ जल ही है तो भी भोलेनाथ सच्चे मन से शिव जी का स्मरण कर सकते हैं। शिव पूजा में अशब्द नहीं बोल कर अपने व्यवहार पर ध्यान दें। किसी को दुख पहुंचाना, अशब्द बोलना और क्रोध करना छोड़ने का प्रयास करें फ्रेंड्स, क्योंकि शिव भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, हमारे आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है, सावन में शिव जी को जल चढ़ाते समय इच्छा के साथ साथ यही भी प्रार्थना करें
हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दे, मेरे मन को शांति दे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि भगवान से केवल चीज़ें मांगने के बजाय उनका आशीर्वाद और सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगना भी बहुत सुंदर भक्ति है। तो फ्रेंड्स, आज हम शिव की छोटी सी पूजा करें, तो आपको ज़्यादा सामग्री नहीं लेनी है। एक पात्र में छोटे से शिव जी की पूजा करो और उसमें स्वच्छ जल और गंगा जल मिलाकर उसे अर्पित करो। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए। और बाद में पूजा करने के बाद में दीप प्रज्वलित करो। दीप प्रज्वलित, दो बत्ती करके आप अपना प्रार्थना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के आप अपनी प्रार्थना करें। परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी प्रार्थना करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? सावन में जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इन बातों को ज़रूर याद रखें। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी सरल और उपयोगी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में सच्चे मन से एक बार लिखिए, हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।